गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। मैं हूं कुणाल काकरवाल और आज हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने सीखा पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे उनको बनाए जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो आप पिछले वीडियो में जाके हमारी अनाउंसमेंट सुनिए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी आपको, उस लिंक को आप कॉपी करके डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। अब ये नई चीज क्या आती है मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हमको हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाना है। हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के फर्स्ट वर्ड के बाद में हमको नॉट लगाना है। उसके बाद जो भी बचा हुआ भाग होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब का वो हमारा कहलाएगा आरएचवी, यानी कि रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि बची हुई हेल्पिंग वर्ब्स। रिमेनिंग यानी कि बची हुई हेल्पिंग वर्ब। इसको रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करता हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं कि किस तरह से रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स काम करती हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ड्स की है, जैसे विल हुआ, कैन हुआ, ये सिंगल वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इनके बाद में हमको सिंपल सा नोट लगा देना है, इनके बाद में कोई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आए जो 2 वर्ड्स की हों, जैसे हैव टू, दो शब्द हो गए हैव और टू, तो हमको हैव के बाद में नोट लगाना है। हैव हमारा रिमेनिंग फर्स्ट वर्ड हो गया हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, फिर आ जाएगा टू जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। हैड टू भी 2 वर्ड्स का है, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड हो गया जिसके बाद में हमको नोट लगाना है। टू हमारा रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि नोट के बाद में आएगा। 3 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास आती है। आर अबाउट टू, विल हैव टू, तो आर अबाउट टू में आर, विल हैव टू में विल, ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड हो जाएंगे। और अबाउट टू या फिर हैव टू जो है हमारे रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 4 वर्ड्स की भी है ना, एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 4 वर्ड्स की, विल बी एबल टू। अब इसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं, तो हमको क्या करना है, आधा आधा कर दें? नहीं, ठीक है, आधा आधा नहीं करना है, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिए आप कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद नोट आएगा तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। बचा क्या, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी एबल टू, तो ये बी एबल टू कहां पर आएगा, नॉट के बाद में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी इस चीज को क्लियर करके चलिएगा क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ चलती हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को यहीं से शुरुआती स्तर से क्लियर करते जाना। देखो, शुरुआत से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते जाए ना, इमीडिएट आप क्लियर रखते जाइएगा, क्योंकि जब आप किसी फाउंडेशन को बनाने जा रहे हो, आप इंग्लिश की फाउंडेशन को बनाने जा रहे हो और अगर गलत सीख गए यहाँ से तो आखिरी तक गलत ही सीखते रहोगे, है ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये क्लासेस जो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी आती है। ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जो एकदम शुरुआती स्तर से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनर्स लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन लोगों के पास अंग्रेजी सीखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लेकिन कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना है तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को क्लियर रख के चलिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड क्या होता है और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। स्पेशली हम लोगों को इन चीज़ों को क्लियर रख के चलना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्लासेस की ओर। एग्जांपल्स हम देखते हैं सारी हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर। हमने देखिए फर्स्ट से लेकर 26 तक सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखी थी। हमने पिछले वीडियो में सारी हेल्पिंग वर्ब की एक लिस्ट भी देख ली है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आधार पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के आधार पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म के आधार पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आईएनजी के आधार पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती है। अब हम लोग
उस लिस्ट को अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, जो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप के ग्रुप पर आपको PDF में नोट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, जब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की सारी हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पे, तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती है जो अधूरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। हमने 1 से 26 तक की सारी हेल्पिंग वर्ब्स तो देख ली है, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब्स अधूरी है। अगर मैं बात करूँ अधूरी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो है सबसे पहले नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसियस फॉर्म, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है वही। सेकंड नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथे नंबर पर आती है वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नंबर 15 पर हमारे पास आती है वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। अब ये ध्यान रखिए आप लोग, ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स अभी हम काम नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, अभी इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स पर हम काम नहीं करने वाले हैं। कब तक नहीं करने वाले हैं? जब तक कि हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक सारी हेल्पिंग वर्ब्स पर अच्छे से प्रैक्टिस ना कर ले। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि ये अधूरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन पैदा करती है, तो हम इनको बाद में क्लियर करेंगे। इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स को जब हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो हम उनके बाद में इन 5 हेल्पिंग वर्ब को अलग से समझेंगे, अलग से इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ये छोड़ देनी है, और नंबर 15 वाली हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोगों को छोड़ देना है। अभी इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स पर अभी हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5वीं वाली हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। 5वीं वाली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है हैज टू या हैव टू। तो यहां पर आपको क्लियर किया हुआ कि हैज टू का यूज करते हैं हम ही, शी, इट या नेम एनी सिंगल पर्सन के साथ में, और आई, वी, दे, यू के साथ में हम करते हैं यूज हैव टू का, ठीक है। फिर से क्लियर करता हूं, ही, शी, इट या नेम के साथ में हम यूज करेंगे हैज टू। आई, वी, दे, यू इनके साथ में हम यूज करेंगे हैव टू। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है, मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे साथ रिपीट करते जाइए आप लोगों की फ्लुएंसी इंप्रूव होती जाएगी इससे, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी इन चीजों से। आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना पड़ता है, वी हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, वी हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना पड़ता है, ही हैज नॉट टू सिंग सॉन्ग, ही हैज नॉट टू सिंग सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ता है, राम हैज नॉट टू सिंग सॉन्ग, राम हैज नॉट टू सिंग सॉन्ग, ठीक है। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है हैड टू। अब ये हैड टू है, अकेली हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ में यूज होगी। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता था, आई हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग, आई हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना पड़ता था, वी हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग, वी हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना पड़ता था, ही हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग, ही हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ता था, राम हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग, राम हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास अगली हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर प्लस अबाउट टू। 3 वर्ड्स किया जाएंगे यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इज एम आर क्लियर किया हुआ है, आई के साथ में एम का यूज करना है, ही, शी, इट, नेम के साथ में इज का यूज करना है, वी, दे, यू के साथ में आर का यूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मैं गाना नहीं गाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, आई एम नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गाने वाले हैं, वी आर नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, वी आर नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गाने वाला है, ही इज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, ही इज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गाने वाला है, राम इज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, राम इज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है वॉज, वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव के। मैं गाना नहीं गाने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, आई वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गाने वाले थे, वी वर नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, वी वर नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गाने वाला था, ही वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, ही वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गाने वाला था, राम वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग, राम वॉज नॉट अबाउट टू सिंग सॉन्ग। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है कैन। आपकी एबिलिटी को शो करता है, मैं गाना नहीं गा सकता हूं, मैं गाना नहीं गा सकता हूं, आई कैन नॉट सिंग सॉन्ग। अच्छा, यहां पर कैन और नॉट टूटते नहीं है, कैन और कैन नॉट अलग अलग नहीं होता, कैन नॉट पूरा एक साथ चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का।
मैं गाना नहीं गा सकता हूं, आई कैन नॉट सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा सकते हैं, वी कैन नॉट सिंग सॉन्ग, वी कैन नॉट सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकता है, ही कैन नॉट सिंग सॉन्ग, ही कैन नॉट सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा सकता है, राम कैन नॉट सिंग सॉन्ग, राम कैन नॉट सिंग सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम, हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब आती है कुड नॉट, सका या पाया। मैं गाना नहीं गा पाया, आई कुड नॉट सिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा पाया, आई कुड नॉट सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा पाए, वी कुड नॉट सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा पाए, वी कुड नॉट सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा पाया, ही कुड नॉट सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा पाया, ही कुड नॉट सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा पाया, राम कुड नॉट सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा पाया, राम कुड नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है शुड, चाहिए। मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, आई शुड नॉट सिंग सॉन्ग। मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, आई शुड नॉट सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना चाहिए, वी शुड नॉट सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना चाहिए, वी शुड नॉट सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना चाहिए, ही शुड नॉट सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना चाहिए, ही शुड नॉट सिंग सॉन्ग। हमें राम को गाना नहीं गाना चाहिए, राम शुड नॉट सिंग सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना चाहिए, राम शुड नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल, कागी के सिंपल फ्यूचर। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गाएंगे, वी विल नॉट सिंग सॉन्ग। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम, आप डू यू नो? हम गाना ही गा रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग गाना ही गा रहे हैं। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गाएंगे, वी विल नॉट सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गाएगा, राम विल नॉट सिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गाएगा, राम विल नॉट सिंग सॉन्ग। गाना नहीं गाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आती है पड़ेगा, विल हैव टू। मुझे गाना नहीं गाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। मुझे गाना नहीं गाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ेगा, राम विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ेगा, राम विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग। लास्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आधार पर हमारे पास बचती है विल बी एबल टू, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा। मैं गाना नहीं गा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकेगा, he will not be able to sing song। वह गाना नहीं गा सकेगा, he will not be able to sing song। राम गाना नहीं गा सकेगा, राम will not be able to sing song। राम गाना नहीं गा सकेगा, राम will not be able to sing song। तो दोस्तों यहां तक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के आधार पर हमने सारी हेल्पिंग वर्ब्स में नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं अभी तक, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली आती है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नंबर 15, जहां पर हम डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नंबर 15 को भी हमने छोड़ रखा है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले आती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ है, चुका है। मैंने गाना नहीं गाया है, आई हैव नॉट संग सॉन्ग। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग? संग। सिंग, sang, sung। सो वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म संग। मैंने गाना नहीं गाया है, आई हैव नॉट संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया है, वी हैव नॉट संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया है, वी हैव नॉट संग सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज नॉट संग सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज नॉट संग सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया है, राम हैज नॉट संग सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया है, राम हैज नॉट संग सॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आ था या चुका था, ठीक है। हम इसके आधार पर सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग सॉन्ग। देखिए सेंस हैज में और हैड में सिर्फ एक ही चीज का आ रहा है, प्रेजेंट का और पास्ट का, और कुछ नहीं है। प्रेजेंट में अगर आप बोलना चाहते हो मैंने गाना नहीं गाया है, तो आई हैव नॉट संग सॉन्ग। पास्ट में बोलना चाहते हो मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग सॉन्ग। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पास्ट दो चीजें डिफरेंशिएट होगी, प्रेजेंट और पास्ट। क्लियर? मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया था, वी हैड नॉट संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया था, वी हैड नॉट संग सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया था, ही हैड नॉट संग सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया था, ही हैड नॉट संग सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया था, राम हैड नॉट संग सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया था, राम हैड नॉट संग सॉन्ग।
अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं गाना नहीं गा सकता था, आई कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा सकता था, आई कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा सकते थे, वी कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा सकते थे, वी कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकता था, ही कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकता था, ही कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा सकता था, राम कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा सकता था, राम कुड नॉट हैव संग सॉन्ग। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुका होगा या आ होगा। मैंने गाना नहीं गाया होगा, आई विल नॉट हैव संग सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया होगा, आई विल नॉट हैव संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया होगा, वी विल नॉट हैव संग सॉन्ग। हमने गाना नहीं गाया होगा, वी विल नॉट हैव संग सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया होगा, ही विल नॉट हैव संग सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया होगा, राम विल नॉट हैव संग सॉन्ग। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स के आधार पर हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स देख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स के आधार पर कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। क्लियर? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में सबसे पहले नंबर पर आती है इजएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं गाना नहीं गा रहा हूं। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। आप भी मेरे साथ गा रहे हो, नहीं गा रहे हो? नहीं गा रहे हो, हाँ बिल्कुल नहीं गा रहे हो ना। हम गाना नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा रहा है, राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा रहा है, राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा रहा था, राम वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा रहा था, राम वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना नहीं गा रहे होंगे, वी विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा होगा, ही विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। राम गाना नहीं गा रहा होगा, राम विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। ओके, 3 हेल्पिंग ऑफ सिंपल, 3 हेल्पिंग ऑफ टाइम के साथ में। अब देखिए टाइम के साथ में जो सिंसुर 4 का यूज करते हैं ना, ये जो मिथ है, हम आने वाले लेक्चर्स में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि एसईएस कहाँ यूज करना है, सिंसुर 4 का कॉन्सेप्ट यूज कहाँ पर करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत। अभी आप लोग सिर्फ कॉमन चीज चलने दीजिए। फॉर के साथ में या तो 1 डे ले लीजिए, 1 आवर ले लीजिए, 1 वीक ले लीजिए, 1 मंथ ले लीजिए, 1 ईयर ले लीजिए। आप इनमें से कुछ भी रख के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो। अभी हमारी प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिंस और 4 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे ही हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे तो डू डज डिड बचा हुआ है भी हमारा, जैसे कि मैंने बात करा अभी 1 2 3 4 15 वाली हेल्पिंग को भी समझना जरूरी है। फिर हम सिंस और 4 वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, वर्ब का एसईएस फॉर्म यूज कहाँ करते हैं, एस कहाँ लगाते हैं, एस कहाँ लगाते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की। अभी जो प्रैक्टिस चल रही है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम रहा है समय के साथ में। ठीक है, मैं 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूं। अपन जो एक नई चीज ले लेते हैं। मैं 1 दिन से गाना नहीं गा रहा हूं। मैं 1 दिन से गाना नहीं गा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। मैं 1 दिन से गाना नहीं गा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। हम 1 दिन से गाना नहीं गा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। हम 1 दिन से गाना नहीं गा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। वह 1 दिन से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। वह 1 दिन से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। राम 1 दिन से गाना नहीं गा रहा है। राम हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। राम 1 दिन से गाना नहीं गा रहा है। राम हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 डे। आगे बढ़ते हैं हमारी हेल्पिंग ऑफ की ओर। हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। मैं 1 घंटे से गाना नहीं गा रहा था। मैं 1 दिन से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे। मैं 1 दिन से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे। हम 1 दिन से गाना नहीं गा रहे थे। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे। वह 1 दिन से गाना नहीं गा रहा था। वह 1 दिन से गाना नहीं गा रहा था। ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे। वह 1 दिन से गाना नहीं गा रहा था। ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 डे।
राम एक दिन से गाना नहीं गा रहा था, राम हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। राम एक दिन से गाना नहीं गा रहा था, राम हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। लास्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बचती है आज के लेक्चर की, विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं एक दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करो तो अच्छी बात है, ना करो विल हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट का तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं एक दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। मैं एक दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। हम एक दिन से गाना नहीं गा रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। वह एक दिन से गाना नहीं गा रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे। राम एक दिन से गाना नहीं गा रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर वन डे, ठीक है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सारी हेल्पिंग उसके आधार पर हमने समझा। वर्ब की सेकंड फॉर्म छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह लगती है और वो भी हम स्कीप कर रहे हैं। कौन कौन सी हेल्पिंग अब स्कीप कर दी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर हमने प्रैक्टिस नहीं की है, सेकंड पर नहीं की है, थर्ड पर नहीं की है, नंबर फोर्थ पर भी नहीं करी है और नंबर 15 पर नहीं करी है, ठीक है। तो ये 5 हेल्पिंग हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं आज की टिप की ओर। देखिए जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप कांच के सामने सेंटेंसेस रखो, अलग अलग वर्ब रखो, 8-10 वर्ब्स रखो और उनके आधार पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब आप प्रैक्टिस करो पॉजिटिव सेंटेंस और उसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस की। सेम हेल्पिंग वर्ब पर आई हैव टू सिंग सॉन्ग, आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, आई हैव टू सिंग सॉन्ग, आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई एम अबाउट टू ईट पिज्जा, आई एम नॉट अबाउट टू ईट पिज्जा। हम मंदिर जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो टू टेम्पल, वी आर नॉट अबाउट टू गो टू टेम्पल। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साथ में चलाते जाइए सेंटेंसेस। एक सेंटेंस पॉजिटिव, उसी के जस्ट नीचे उसका नेगेटिव। तो क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर होती जाएगी, आपको हेल्पिंग वर्ब्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्लियर होता जाएगा कि भैया हैव के बाद में नॉट लगाना है। आई हैव टू, आई हैव नॉट टू, आई हैव टू, आई हैव नॉट टू, ही हैज टू, ही हैज नॉट टू, ही हैज टू, ही हैज नॉट टू। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोगों की इंग्लिश और इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस मेरे हिसाब से, है ना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू गाइस टुमारो, बी रेगुलर, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तक लिया, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।